आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज के इस पावन वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं भगवान गणेश जी और दो बहनों की एक प्रेरणादायक कथा। तो चलिए प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, एक समय की बात है। एक शांत से कस्बे में दो सगी बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था अनुष्का और छोटी बहन का नाम था काव्या। दोनों बहनें एक ही घर में रहती थीं, लेकिन दोनों की सोच और स्वभाव बिल्कुल अलग थे। अनुष्का सरल, शांत और परिश्रमी स्वभाव की थी। वह हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखती थी। वहीं काव्या पढ़ी लिखी और सुंदर तो थी, लेकिन उसके मन में अधीरता और तुलना की भावना भरी रहती थी। उसे लगता था कि उसे जल्दी सब कुछ मिल जाना चाहिए। माता पिता के देहांत के बाद दोनों बहनों पर ही घर की जिम्मेदारी आ गई थी। घर साधारण था, आमदनी कम थी। अनुष्का रोज सुबह उठकर स्नान करती, घर की साफ सफाई करती और फिर एक छोटे से मंदिर में बैठकर गणेश जी महाराज की पूजा करती। वह कहती थी, हे गणेश जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सही रास्ते पर बनाए रखना। काव्या को यह सब समय की बर्बादी लगता। वह अक्सर कहती, दीदी, रोज पूजा से क्या बदल जाएगा? हालात तो वैसे ही हैं। अनुष्का मुस्कुराकर कहती, सब कुछ तुरंत नहीं मिलता काव्या, कुछ चीजें विश्वास से मिलती हैं। कुछ समय बाद गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आया। पूरे कस्बे में उत्सव का माहौल था। अनुष्का ने निश्चय किया कि वह इस बार भी पूरे मन से गणेश जी की आराधना करेगी। उसने अपने हाथों से घर साफ किया, पास के तालाब से मिट्टी लाकर छोटी सी गणेश प्रतिमा बनाई और सच्चे भाव से पूजा शुरू की। काव्या ने भी पूजा की, लेकिन उसके मन में बस यही था, अगर भगवान खुश हुए तो मेरी किस्मत रातों रात बदल जाए। उसी रात दोनों बहनों ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में एक थका हुआ यात्री उनके द्वार पर आया और बोला, बेटियों, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? अनुष्का ने बिना कुछ सोचे समझे अपने हिस्से का भोजन उसे दे दिया। वह आदर से उसके पास बैठ गई। काव्या ने मन ही मन सोचा, खुद हमारे पास क्या है, फिर भी देना पड़ रहा है। उसने अनमने भाव से थोड़ा सा भोजन आगे बढ़ा दिया। यात्री ने जाते जाते कहा, कल तुम दोनों को अपने कर्मों का उत्तर मिलेगा। अगली सुबह अनुष्का के जीवन में नया मोड़ आया। उसे पास के विद्यालय से संदेश मिला कि वहां एक सहायक अध्यापिका की आवश्यकता है। अनुष्का की ईमानदारी और सरलता देखकर उसे काम मिल गया। दिन बीतते गए। उसकी मेहनत से घर की हालत सुधरने लगी। वहीं काव्या जल्द सफलता की चाह में गलत फैसले लेने लगी। उसने बिना सोचे समझे एक योजना में पैसे लगाए और सब कुछ खो बैठी। एक दिन वह टूट चुकी थी। आंसू बहाते हुए मंदिर पहुंची, तभी उसके सामने वही यात्री प्रकट हुआ। लेकिन इस बार वह दिव्य रूप में था। वह स्वयं भगवान गणेश जी थे। गणेश जी बोले, काव्या, तुमने पूजा तो की, लेकिन मन में अधैर्य और स्वार्थ रखा। भक्ति में विश्वास चाहिए, सौदेबाजी नहीं। काव्या उनके चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। उधर अनुष्का को भी गणेश जी के दर्शन हुए। गणेश जी ने कहा, तुम्हारा धैर्य, सेवा और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। ने अपनी गलती मानी और अनुष्का से क्षमा मांगी। अनुष्का ने उसे गले लगाकर कहा, हम दोनों साथ चलेंगे, तभी जीवन सही होगा। इसके बाद दोनों बहनों ने मिलकर पूरे मन से गणेश जी की पूजा की। धीरे धीरे काव्या का स्वभाव बदलने लगा। वह भी मेहनत, धैर्य और सच्चाई का महत्व समझ गई। गणेश जी महाराज की कृपा से दोनों बहनों का जीवन फिर से सुख और संतोष से भर गया। कहानी से सीख, सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, भाव से होती है। अधैर्य और लालच विघ्न लाते हैं।
धैर्य, सेवा और विश्वास से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। गणेश जी हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं। तो दोस्तों, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने इन दोनों बहनों का मार्गदर्शन किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले हर भक्त के जीवन के विघ्न हर लीजिए। तो प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।